सच्चा और अच्छा ही चाहिए, लेकिन जहाँ भी जा रहा हूँ छलावा हो रहा है। मैं सच्चे गुरु को कैसे जानूं? देखिए मनीष भैया, सबसे पहली बात तो ये कि सच्चा, ये जो सच्चा है ना, इसे हम तब जानते हैं जब कोई झूठा होता है ना जी। सच्चा और झूठा दोनों में अंतर है। सच्चा वो जो हमारे हृदय से आवाज आए कि नहीं ये ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है वो पारदर्शी हो रहा है, उसके पीछे तथ्य छिपे हुए हैं, वो होता है सच। जो प्रमाणित हो जाए उसे सच कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत है कि जो प्रमाणित न हो और उसके पीछे अनर्गल बातें चली आ रही हैं, उसकी हर एक बात अनर्गल झूठ से दबा दी जाए, है ना, तो उसे हम कैसे पहचाने? सदगुरु कबीर साहब का एक बहुत प्यारा दोहा है, उसमें है कि फूटी आंखी विवेक की, है ना, फूटी आंखी विवेक की, सूझे न संत असंत। भाई जिसकी विवेक की आंखें फूट गई हो, है ना, एक जो दृष्टि आप देख रहे हो इसे भौतिक जगत को आप देख सकते हो, लेकिन जब तक आप विवेक की दृष्टि से नहीं उसको परखेंगे तब तक वो क्या है इसके बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता, है ना। निर्णय लेने का काम बुद्धि का है, लेकिन परीक्षा कौन देगा? परीक्षा विवेक के पास होगी। विवेक आपके पास है, बुद्धि निर्णय लेगी और मन उसका संचालन करेगा, है ना। तीनों स्तर हैं। तो फूटी आंखी विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत, है ना। यहां पर बात आ रही है कि उस व्यक्ति को आप गुरु मानने जा रहे हैं, उस व्यक्ति पर अपना विश्वास जगाने जा रहे हैं जिसके पास विवेक की आंखें नहीं हैं, ठीक है। और संत और असंत को भी वो नहीं जानता है, साधु असाधु को भी नहीं जानता है वो। उस व्यक्ति पर आप प्रेम की श्रद्धा जगाने जा रहे हैं, आपका विश्वास दृढ़ होने जा रहा है। किस बात पर? कि आप देख रहे हो कि उसके पीछे 10-20 व्यक्ति ऐसे हैं जो खुद धनी हैं, है ना, और उस साधु के पास में जो अभी साधु वेश में है उसके पीछे बैठे हुए, और आपने तत्काल निर्णय कर लिया कि नहीं, कोई ना कोई बात तो है भाई, ये धनी आदमी है, इतने जो है 10-20 आदमी बैठे हुए हैं, कोई ना कोई बात है, तभी तो ये धनी आदमी इनके साथ में है। और फिर क्या हुआ? उन धनी आदमियों ने और 10-20 आदमी बुलाए और 10-20 ने 10-20 हजार बुला लिए। अब जो महंत बना हुआ है उसकी जो वाणी है तथ्य परक नहीं है। तो वो आदमी जो अपनी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं उनका, वो तो नहीं जानते ना सच क्या है और झूठ क्या है, वो केवल सच के लिए आए हैं, ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ? हो ये रहा है कि जो सच को भी नहीं जानता और झूठ को भी नहीं जानता, वो केवल अपनी पोटली बांधना जानता है, वो 10-20 हजार आदमियों को ऐसे बेवकूफ बना रहा है। पहला सिक्का उसने चलाया, अब जब पहला सिक्का चल गया तो और सिक्के चलने लगे, है ना। तो इस प्रकार से वो अपनी बातों को सत्य कर देता है, क्योंकि उसके पास क्या है? बात करने का टेक्निक है, तरीका है उसके पास, और वो उतना जानता है जितना अमीर आदमी नहीं जानता है। अमीर आदमी तो धन कमाने के चक्कर में अब तक लगा रहा, लेकिन इस व्यक्ति ने जो साधु बन के बैठा हुआ है, इसने देखा कि धन कमाने के बावजूद भी आदमी परेशान है। क्यों परेशान है? वो पकड़ बनाई जाए पहले। तो अब पकड़ बन गई, तो अब जो है वो बता रहा है कि देखो ऐसे होगा वैसे होगा, ज्योतिष शास्त्र सब निकाल दिए।
अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो समझ जाएगा, जिसने ज्योतिष को पहले से पढ़ा है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं जानता वो तो इन पर ही विश्वास करेगा ना, जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी विवेक की आंखें नहीं है, वो व्यक्ति नहीं जानता सत्य को। और अगर आप उसके पास सच को जानने के लिए प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, वो व्यक्ति आपको घुमा फिरा देता है, बातों ही बातों में इधर की उधर, उधर की उधर। और आप अपने प्रश्न को, जिस प्रश्न पर आप अडिग होकर के बैठे थे, नहीं मुझे ये सच जानना है, वो अनर्गल बातें, बेफिजूल की बातें, बिना व्यर्थ, जो इसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है, सत्य से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कहानियां आपको सुना सुना करके बस बहला फुसला दिया जाता है। भाई उसने किया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो हुआ, ये हुआ, है ना, ढेरों कहानियां बता देते हैं। तब आप क्या होता है, आपका जो विवेक है, आप जो सत्य से एक कदम आगे बढ़े थे, वो आप उसकी कहानी में उलझ जाते हैं। और फिर जब आप घर आते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं कि मैं किस प्रश्न को लेकर के गया था और उसका क्या उत्तर मिला, वो बिल्कुल मैच नहीं करता है। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, आपका जो विश्वास है, वो सामने आ जाता है। और जब 20,000 व्यक्ति जब जान रहे हैं, मान रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी वैसा ही होना चाहते हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कैसा है पता है, जैसे एक नसैनी होती है, वो दीवार पर टिकी होती है ना जी। ऐसे ही है, आपकी नसैनी सीधी नहीं है, अपने दम पर नहीं है, आपकी नसैनी उन 20,000 आदमियों के दम पर टिकी हुई है कि वो जब श्रद्धा कर रहे हैं तो सही होगी, सीधी बात, मैं भी मानूंगा, है ना, जब वो मान रहे हैं तो मैं भी मानूंगा। आप ये नहीं सोचते कि वो जान रहे हैं क्या, आप ये नहीं सोचते कि वो जान रहे हैं या मान रहे हैं, आप तो बस केवल मानने के धुन में हैं। तो यहाँ वही नुकसान हो रहा है कि आप जानने के लिए आतुर नहीं है। तो बात यहाँ यही है कि आपको जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपके अंदर जो लौ, अग्नि, जिज्ञासा की जो अग्नि है, उसको बरकरार जला के रखना है। किसी भी मान्यता में अपने आप को नहीं बांधना है। ये देखना है कि आपके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आधार से वो व्यक्ति चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपके पास जो प्रश्न है, आपके जैसे कम से कम 5-6 आदमी ऐसे हों जिनके पास सत्य के प्रश्न रखे हों, और उन प्रश्नों पर वो व्यक्ति जिसका ज्ञान आप ले रहे हो, वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। ये अपने अपने संप्रदाय के, अपने अपने मत के अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे कि कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित और मसालची दोनों को सूझत नाही, औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माही, है ना। तो जो दूसरों को आदेश करे और दूसरों को आनंदित करे और खुद आनंदित ना हो, कहे कि भाई क्रोध मत करो और खुद क्रोध की अग्नि में है, दूसरों से कहे कि मन पर कंट्रोल करो, मन पर विजय प्राप्त करो, है ना, ज़्यादा नहीं तो भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारे उपाय हैं, वो तो आपको पुस्तक में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको देखना है कि उसका चरित्र कैसा है। उसका चरित्र यदि है तब तो आप उसको मानेंगे और जानेंगे, और उसका चरित्र नहीं है तो केवल आप मान करके ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहीं से पढ़ी हुई बात बताई है, आप विश्वास कर बैठे हैं कि कहीं पर लिखी हुई बात, वेदों में, शास्त्रों में लिखी हुई बात झूठ कैसे हो सकती है। ऐसा मान करके आप का विश्वास जो है एक नसैनी के समान, दीवार पर टिकी हुई नसैनी के समान हो जाएगा। और इसी कारण आप विश्वास में ज्ञान का कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। विश्वास करिए लेकिन ज्ञान के बाद में। मैंने वक्तव्य सुना है कि पहले इस्तेमाल करो और बाद में विश्वास करो। तो सही बात है, पहले इस्तेमाल तो तब होगा ना जब आपके पास विवेक बुद्धि होगी जी, है ना। विश्वास किया जाता है, विश्वास करना अलग चीज है, मानना अलग चीज है ना। आपको विश्वास करना है, मानना नहीं है। वैज्ञानिक जो है विश्वास करते हैं, मानते नहीं है।
जी। मानना मूर्खों का काम है, मान लेते हैं वो, और विश्वास करना किसका काम है? वैज्ञानिक तल का काम है। वैज्ञानिक स्तर के लोग जो है विश्वास करते हैं, और जो वैज्ञानिक स्तर में जो पहुंच जाते हैं वही आध्यात्म की राह में पहुंचते हैं। और बिना वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचे, है ना, जब तक परख नहीं होगी, परख कौन करता है? वैज्ञानिक करता है। और जब तक आप परख नहीं करोगे सच और झूठ का, है ना, अपने प्रश्न, आपके पास जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न से उस बताए गए उत्तर का परख करो, है ना। जी। ढेरों कहानियां हैं, रामायण की कहानियां हैं, और महाभारत, भागवत, महापुराण, जितने भी हैं, इन सब की जो कहानियां हैं, इसको विवेक से तौलो। अपने मानना नहीं है आपको, पहले विवेक लगाना है। जी। और जब आप ऐसा करेंगे, है ना, अपने प्रश्न पर आप अडिग रहेंगे, आपके मन में जो प्रश्न आते हैं उनको उभरने दो, दबाव मत। जी। दबाना नहीं है, उभरना है ना। जैसे कली होती है, वो कली यदि खुले ही ना, उसकी पत्तियां ना खुले, तो क्या होगा? सड़ जाएगा ना। जी। तो क्या होता है, जब उसकी पत्तियां खिलेंगी तो फूल बनेगा, फूल बनेगा, महकेगा। जी। और जो महकता है फिर वो क्या, उसके आसपास भी अगर कोई हो तो क्या कहेगा? हाँ हाँ, क्या बात है। तो वैसे ही आपका हृदय प्रश्न कर रहा है, आपका मन प्रश्न कर रहा है, हृदय से आवाज आ रही है, उसको दबाओ मत। किसी भी बताए हुए वक्तव्य से आपको जानना है, और जाने बिना आपके अंदर का जो हृदय का फूल है वो खिलेगा नहीं। भाई, प्रश्न जब तक रहेंगे मन में खटक बनी रहेगी। प्रश्न ही दुख है। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? प्रश्न। जब तक आपके पास प्रश्न है, दुख बरकरार बना रहेगा। और जब तक उस प्रश्न का उत्तर न मिल जाए, सुख को आप जान ही नहीं सकते। ठीक है, आप इससे सहमत हैं या फिर और भी कोई जिज्ञासा है? जी, अभी तो सहमत हैं इससे। आगे और भी जिज्ञासा बने जी। तो अच्छी बात है। जिज्ञासा, मैंने कहा ना, प्रश्न हर समय निकलने चाहिए। जी। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे प्रश्न जो क्या हो जाएंगे, पूरे होते चले जाएंगे, जी। है ना। आपकी मति खुद प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देंगे, जी। है ना। तो आप समझ जाएंगे कि आपके प्रश्न दूसरों के प्रश्न हैं, लेकिन दूसरों के प्रश्न आपके उत्तर होंगे। हाँ, तो आपके जो उत्तर है ना, वो खोजने से ही मिलेंगे। तो खोजना अपने आप पर है, भीतर से खोजो। जब भीतर से नहीं खोजने में आता है तो दूसरों के द्वारा खोजो। जी। लेकिन खोज जारी रखो, मानने में मत रह जाओ। जैसे मैं कहता हूँ कि मोबाइल में कनेक्शन कैसे आता है? तरंगों के द्वारा। ये मैंने कह दिया, लेकिन आप अगर मान के रह गए तो आपके पास ऐसे न जाने कितने प्रश्न आएंगे, और अगर आप मान करके रह गए तो वो वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। आप एक बहुत बड़े उत्तर से वंचित रह जाएंगे। जी। ठीक है, ऐसा ही है आत्मज्ञान, भीतर का जो ज्ञान है। अगर आप आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचे, ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, है ना, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और यदि आप वहां तक नहीं पहुंचे तो आप अधूरे रह जाएंगे। इंतजार करो उस प्रश्न का कि मैं कौन हूँ, ये कब आएगा। इससे पहले न जाने कितने प्रश्न आएंगे, पहले उनका समाधान करो, फिर बाद में आएगा मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न आपके मन में आए, ऐसा नहीं, ये आपके भीतर से अपने आप आना चाहिए। जी। ठीक है, तो इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं, और आपके प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद भी कहता हूँ। साहिब बंदगी। साहिब।